जहां हर धड़कन एक कहानी कहती है। नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर राघवेंद्र, पटना में एक क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट। चिकित्सा क्षेत्र में अपने 20 वर्षों के इस लंबे सफर और गहन अनुभव, जिसमें एम्स नई दिल्ली भी शामिल है, को मैं अब यस डॉक्टर के जरिए आपके बीच ला रहा हूं। यहां मैं आपको आईसीयू के उन बंद दरवाजों के पीछे ले जाऊंगा, जहां जिंदगी और मौत के बीच की जंग हर सेकंड लड़ी जाती है। आईसीयू के अंदर बेड नंबर 2 पर 41 साल का एक आदमी अमित पसीने से तरबतर था। उसका शरीर कांप रहा था, जैसे उसके अंदर कोई बिजली दौड़ रही हो। हार्ट रेट 140 के पार, ब्लड प्रेशर शूट कर रहा था, ऑक्सीजन सैचुरेशन गिर रहा था। डॉक्टर, इसकी धड़कनें काबू में नहीं आ रही हैं। मैंने अमित की आंखों में देखा। वो डरी हुई थी, बाहर की ओर उभरी हुई थी, जैसे वो अपनी ही देह से बाहर निकलना चाह रही हो। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसके शरीर के अंदर एक एटम बम फिट कर दिया है, जिसकी घड़ी तेजी से टिक टिक कर रही है। मैंने स्टेथोस्कोप उठाया और उसकी गर्दन के पास रखा। वहां सन्नाटा नहीं था, वहां एक शोर था, एक ब्रूएट। ये कोई मामूली इमरजेंसी नहीं थी, जो महीनों से अमित के शरीर के अंदर चल रही थी। आज यस डॉक्टर में मैं आपको ले चलूंगा उस मिशन पर, जहां दुश्मन बाहर नहीं, शरीर के अपने ही डिफेंस सिस्टम के अंदर छिपा बैठा। कहानियां उन मरीजों की जिनको हमने मौत के मुंह से बाहर निकाला था। अमित एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। 2 महीने पहले तक सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन फिर अमित को लगा कि उसे कोई सुपर पावर मिल गई है। उसने गौर किया कि वो जितना चाहे उतना खा रहा था, बर्गर, पिज्जा, मिठाइयाँ, लेकिन उसका वजन बढ़ने के बजाय कम हो रहा था। 2 महीने में 7 किलो वजन गिर गया। उसने सोचा, शायद मेरा मेटाबॉलिज्म गॉड लेवल हो गया है। लेकिन ये कोई वरदान नहीं, एक स्लीपर सेल का हमला था। उसे गर्मी बर्दाश्त नहीं होती थी। जब बाकी लोग चादर ओढ़ते, अमित एसी फुल पर चलाता। उसे बार बार टॉयलेट भागना पड़ता, इंक्रीज्ड बाउल मूवमेंट्स। उसके हाथों में एक अजीब सी कपकपाहट रहने लगी थी। अमित ने सोचा, काम का स्ट्रेस है, कॉफी ज्यादा हो गई है। उसने डॉक्टर के पास जाने के बजाय इसे नजरअंदाज किया। उसने खुद ही एंटी एंजाइटी दवाएं लेनी शुरू कर दी। उसे लगा कि वो खुद को ट्रीट कर रहा है, पर असल में वो आग में घी डाल रहा था। जब वो मेरे पास आईसीयू में आया, तो उसकी बॉडी एक थायराइड स्टॉर्म के कगार पर थी। आईसीयू में अमित की हालत देखकर मेरी टीम को लग रहा था कि शायद ये कोई पैनिक अटैक है या फिर कोई ड्रग ओवरडोज। हमने उसे प्रोप्रानोलॉल की एक भारी डोज दी, ताकि उसका दिल थोड़ा शांत हो सके। लेकिन 15 मिनट बीत गए, आधा घंटा बीत गया, मॉनिटर पर कोई बदलाव नहीं। अमित का दिल अभी भी 140 की रफ्तार से धड़क रहा था। ये एक रेड फ्लैग था। अगर ये सिर्फ स्ट्रेस या घबराहट होती, तो दवा अब तक असर दिखा चुकी होती। इसका मतलब साफ था, शरीर के अंदर कोई बैठा है जो लगातार दिल को सिग्नल भेज रहा है, भागो और तेज भागो। तभी मैंने अमित की आंखों की तरफ गौर किया। वो सिर्फ डरा हुआ नहीं था, उसकी आंखें अपनी सॉकेट से बाहर की तरफ धकेल दी गई थीं। इसे मेडिकल भाषा में हम प्रोप्टोसिस कहते हैं। उसकी पलकें पूरी तरह से बंद नहीं हो पा रही थीं, एक भयानक स्टेयर, जैसे वो बिना पलक झपकाए किसी अदृश्य दुश्मन को देख रहा हो। मेरी मेडिकल इंटेलिजेंस ने मुझे इशारा दिया, दुश्मन दिल में नहीं, कहीं और छिपा है। मैंने अपनी उंगलियां अमित की गर्दन पर रखीं। वहां एक गॉइटर था, उसकी थायराइड ग्रंथि सूजी हुई थी। लेकिन एक बात अजीब थी, आमतौर पर किसी इन्फेक्शन में गर्दन छूने पर दर्द होता है, पर अमित को कोई दर्द नहीं था। ये एक नॉन टेंडर थायराइड था। मैंने अपना स्टेथोस्कोप उठाया और उसकी गर्दन के उस हिस्से पर रखा, और तभी मुझे वो आवाज सुनाई दी, सूशिंग साउंड। इसे हम ब्रूएट कहते हैं। ये कोई साधारण आवाज नहीं थी, ये उस एटम बम के अंदर चल रहे टर्बाइन की गूंज थी। अमित की थायराइड ग्रंथि के अंदर खून का बहाव इतना बढ़ चुका था कि वहां शोर पैदा हो रहा था। दुश्मन का ठिकाना मिल चुका था, अब बस उसके फिंगरप्रिंट्स जुटाने बाकी थे। हमने तुरंत अमित के खून के सैंपल्स को इंटेरोगेशन के लिए लैब भेजा। जब रिपोर्ट्स आईं, तो उन्होंने पूरी साजिश का पर्दाफाश कर दिया। टीएसएच लेवल 0.01 MIUL से भी कम। शरीर का मास्टर स्विच बंद हो चुका था। कंट्रोल सेंटर चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था, थायराइड रोको, लेकिन ग्रंथि सुन नहीं रही थी।
फ्री T4 और T3 ये हार्मोन्स नॉर्मल से 4 गुना ज़्यादा थे। लेकिन असली स्मोकिंग गन मिलना अभी बाकी था। हमने एक स्पेशल टेस्ट किया, TRAB एंटीबॉडीज़, और रिपोर्ट आई पॉजिटिव। ये था अमित के शरीर का वो असली दुश्मन, ऑटो एंटीबॉडी। इन एंटीबॉडीज़ ने अमित के अपने ही इम्यून सिस्टम को धोखा दिया और थायराइड ग्रंथि पर कब्जा कर लिया। उन्होंने ग्रंथि को एक फेक ऑर्डर दिया कि जितना हो सके जहर बनाओ और खून में छोड़ो। इसी हार्मोनल अटैक की वजह से अमित का वजन गिर रहा था, उसका दिल फटने की हद तक धड़क रहा था और उसकी आंखें बाहर की ओर उभर रही थीं। डायग्नोसिस अब आईने की तरह साफ था, ग्रेव्स डिजीज। अब हमारे पास वक्त बहुत कम था। अमित का शरीर इस हाई वोल्टेज बिजली को ज्यादा देर नहीं सह सकता था। सबसे बड़ा खतरा था हार्ट फेलियर। अगर अगले कुछ घंटों में हमने इन हार्मोन्स को कंट्रोल नहीं किया तो अमित का दिल हमेशा के लिए जवाब दे देता। हमने तुरंत अपनी ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजी बदली। 1. हाई डोज बीटा ब्लॉकर्स, प्रोप्रानोलॉल की एक हैवी डोज दी ताकि अमित का दिल थोड़ा शांत हो सके। 24 घंटे बाद पहली बार अमित के माथे का पसीना सूखा। 48 घंटे बाद मॉनिटर पर हार्ट रेट 140 से गिरकर 90 पर आई। अमित की आंखों में अब वो हॉरर नहीं बल्कि एक सुकून था। हमने उस गद्दार एंटीबॉडी के नेटवर्क को ध्वस्त कर दिया था। अमित मौत के दरवाजे से लौट आया था। दोस्तों, अमित बच गया, लेकिन हर कोई इतना लकी नहीं होता। अमित के परिवार को लग रहा था कि ये काला जादू है या दिल का दौरा, पर असलियत में ये एक ऑटो इम्यून हमला था। याद रखिए, ग्रेव्स डिजीज एक साइलेंट किलर बन सकता है अगर आप इसे सिर्फ स्ट्रेस समझकर टालते रहें। अगर आपको या आपके किसी जानने वाले को ये लक्षण दिखें तो सावधान हो जाइए। अचानक वजन कम होना बिना किसी डाइट या एक्सरसाइज के। हीट इंटॉलरेंस, दूसरों के मुकाबले बहुत ज्यादा गर्मी लगना और पसीना आना। ट्रेमर्स, हाथों का कांपना, खासकर उंगलियां फैलाने पर। बल्जिंग आइज, आंखों का असामान्य रूप से बाहर की ओर दिखना। पैल्पिटेशंस, बैठे बैठे भी दिल की धड़कन का तेज महसूस होना। अमित की सबसे बड़ी गलती थी सेल्फ मेडिकेशन और लक्षणों को नजरअंदाज करना। हाइपरथायरॉयडिज्म का इलाज दवाओं, रेडियोधर्मी आयोडीन या सर्जरी से संभव है, बस सही समय पर सही इंटेलिजेंस की जरूरत है। आपका शरीर आपसे बात करता है। जब वो चिल्लाए तो उसे चुप मत कराइए, डॉक्टर की सलाह लीजिए। अगर आपको ये मेडिकल थ्रिलर पसंद आया तो इसे शेयर करें। क्या पता आपकी एक शेयरिंग किसी की टिक टिक करती घड़ी को रोक दे। मैं हूं डॉक्टर राघवेंद्र। देखते रहिए यस डॉक्टर। अपनी सेहत का ध्यान रखें, समय पर दवा लें, लापरवाही न करें और जरूरत हो तो डॉक्टर से सलाह आप जरूर लें। देख रहे हैं यस डॉक्टर। डॉक्टर राघवेंद्र प्रसाद एक एनेस्थेसियोलॉजिस्ट, क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट और फिजिशियन हैं। वे 20 वर्षों से इस क्षेत्र में कार्यरत हैं और उन्हें एम्स, नई दिल्ली सहित कई संस्थानों में काम करने का व्यापक अनुभव है। Subscribe and press the bell icon to stay updated with our latest health tips and advice. यस डॉक्टर यूट्यूब चैनल के लिए असलीकरण। यस डॉक्टर यूट्यूब चैनल पर प्रस्तुत सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से है और इसे व्यक्तिगत चिकित्सा सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। हम सटीक और अद्यतन जानकारी प्रदान करने का प्रयास करते हैं, लेकिन यह सामग्री केवल पोस्टिंग की तारीख तक की जानकारी को दर्शाती है और चिकित्सा विज्ञान में हाल के विकासों को शामिल नहीं कर सकती। इस चैनल पर दी गई जानकारी पेशेवर चिकित्सा सलाह, निदान या उपचार का विकल्प नहीं है। दर्शकों को चिकित्सा निर्णय लेने के लिए केवल इन वीडियो की सामग्री पर निर्भर नहीं होना चाहिए। कृपया अपने स्वास्थ्य के बारे में निर्णय लेने, नए उपचार शुरू करने या मौजूदा उपचार बंद करने से पहले हमेशा एक योग्य स्वास्थ्य सेवा पेशेवर से परामर्श करें। यस डॉक्टर और इसके निर्माता इन वीडियो में दी गई जानकारी के आधार पर लिए गए निर्णयों या की गई क्रियाओं के लिए किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी से इनकार करते हैं। हमारी सामग्री देखने के द्वारा आप सहमत होते हैं कि यस डॉक्टर और इसके निर्माता जानकारी के उपयोग या दुरुपयोग से उत्पन्न किसी भी परिणाम, हानि या प्रतिकूल प्रभाव के लिए जिम्मेदार नहीं है। व्यक्तिगत चिकित्सा सलाह और मार्गदर्शन के लिए कृपया एक लाइसेंस प्राप्त स्वास्थ्य सेवा प्रदाता की सहायता लें। हमारी जिम्मेदारी से शिक्षित और सूचित करने के उद्देश्य को समझने और समर्थन करने